क्लास 9th का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए अपन। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, 3 पॉइंट्स दे दिए हैं एम ए जी, और ये पूछ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर हैं तो सम ऑफ टू साइड्स, जैसे ये 2 है और ये 3 है, शुड बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के सम के बराबर अगर है तो दे आर कोलिनियर, और अगर ऐसा नहीं है तो दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिएगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस एम ए के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन, फिर अपन ए जी के बीच में निकाल लेंगे, और लास्ट में अपन किसके बीच में निकाल लेंगे, एम जी के बीच में। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। बेसिकली अगर दो पॉइंट से x1 y1 एंड x2 y2, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो जाता है x2 माइनस x1, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये मैंने पहले क्वेश्चंस में करवा रखा है कि इसका डेरिवेशन भी कैसे हुआ। हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है अभी। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा इसमें, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4, तो क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस माइनस 3, तो क्या हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और उसका रूट मतलब √25, और √25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो एम ए कितना आ गया अपना 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जी के लिए देखें तो फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा। एक फॉर्मेट में तुम्हें करके बताता हूँ मैं इसको। दोनों के लिए बीच में क्या लगता है, माइनस साइन लगता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, छोटे ब्रैकेट्स रख लेते हैं, क्योंकि साइंस के लिए तुम्हें कन्वीनियंट लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है। अगर अपन अभी अपन किसके लिए ले रहे हैं, इन दोनों के लिए, तो x2 x1, राइट। तो 6 माइनस 0 एंड कितना हो जाएगा 8 एंड 0, तो अपन यहाँ पे रख लेते हैं 8 0। तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट 36, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64, दोनों का सम कितना हो गया √100, और √100 कितना हो गया 10। अगर अपन को अब एम जी निकालना है, तो एम जी के लिए वही फॉर्मेट, रूट लिया, स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बीच में साइन नेगेटिव आएगा। एक छोटे ब्रैकेट में हम साइंस के लिए हम छोटे ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब वैल्यू लगा लेते हैं। अब इसके अंदर अपन को क्या लेना है, एम जी। एम जी मतलब एम और जी। तो जैसे ये 6 और -3, तो हम ले लेते हैं 6 और -3। तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 + 3। ठीक है, होल स्क्वायर है ये, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। गॉट इट। रूट चले गई इसमें, बीच में प्लस है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट अपन को क्या लेना है, इसमें 8 एंड -4। हम रख लेते हैं वैल्यू 8 -4, तो 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 8 + 4, जो हो गया 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, रूट है ये। दोनों का सम 5 टू 225, और 225 का रूट कितना होता है, सिंपल सा बताओ, 25। नहीं, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। क्या होगा इसका 15। कम से कम 20 तक के स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए, राइट। अब इसमें तुम सिंपल सा चेक कर सकते हो, सम ऑफ टू साइड्स, कौन कौन सी साइड, एम ए एंड ए जी, इन दो साइड की सम एम जी के बराबर है। तो सिंस सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा ही होगा। तो इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है अपन को। ठीक है, लिख देते हैं, सिंस एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने एम जी। इसको रख के भी देखा दो, 5 + 10 इज इक्वल टू 15, तो 15 इक्वल टू 15। ठीक है, और स्टेटमेंट में लिख दो, सिंस सम ऑफ टू साइड
इज इक्वल टू थर्ड साइड therefore 3 points will be on straight line, या कोलिनियर भी बोल सकते हैं उनको, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 7, यूज़ योर मेथड, जो पहले के अंदर किया है वो का वही है, आर बी और सी तीन पॉइंट्स लिए ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और लास्ट में ये भी कह रहा है कि प्लॉट करके भी देख लो और उसको चेक कर लो आंसर, पर सबसे पहले अपन को वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वही फॉर्मेट हमने सबसे पहले ले लिया आर बी, ठीक है, सेम आर बी, फिर अपन को लेना पड़ेगा बी सी, एंड लास्ट में लेना पड़ेगा आर सी। तीन साइड्स ले ली, यहाँ पे भी सम ऑफ टू साइड अगर थर्ड साइड से बराबर है तो देन दे आर कोलिनियर, बाकी नहीं होंगे। तो आर बी के लिए अपन को वही फॉर्मेट, स्क्वायर बीच में प्लस, स्क्वायर बीच में प्लस, साइन x2 माइनस x1, इसमें फॉर्मेट्स लगा लेते हैं तो अपन यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएगा, छोटे ब्रैकेट्स है ना, और यहाँ पे वैल्यू रखनी है, राइट। तो दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, -2 -5। तो ध्यान से देखेंगे तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, और एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ चल ही रही है। इसके अंदर अपन ये देखेंगे, अब ये क्या लेना है, -5 -1, तो यहाँ पे आएगा -5, यहाँ आएगा -1, तो ये हो जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, रूट हो गई। अच्छा, 3 का स्क्वायर भी 9, -4 का स्क्वायर भी 16, प्लस के ही होते हैं, रूट कितना हो जाएगा, √25 विच विल गिव 5। तो बी सी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 यूनिट्स। अब अपन को सेम टू सेम फॉर्मेट में बी सी भी निकालना है, वही ब्रैकेट बीच में -x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अपन को वो के वही दो छोटे ब्रैकेट्स ले लेंगे जिससे हमें साइन कन्वीनियंस अच्छा रहेगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अपन, हमें अब कौन कौन सा लेना है, बी सी के बीच में लेना है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, तो क्या लेंगे, 4 एंड -2, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2, स्क्वायर है ये, रूट है ये। दूसरा अपन क्या ले लेंगे, -12 एंड -5, तो यहाँ पे ले लिया -12 एंड -5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -12 + 5 का होल स्क्वायर। वैल्यू आगे सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर, देखो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा +6 का, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36, 7 का स्क्वायर 49, प्लस का ही होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है सिंपल सा, तो कितना हो जाएगा, √85, और √85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो √85 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा। लास्ट में अपन को लेना है आर सी, तो आर सी में सबसे पहले 4 एंड -5 लेना होगा। पहले फॉर्मेट तो लिख लेते हैं, ठीक है, रूट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, बीच में माइनस होता है स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और छोटे से ब्रैकेट्स लगा देते हैं जिससे अपने को साइन कन्वीनियंस के लिए अच्छा रहेगा, गलती होने की चांसेस हट जाती है। सबसे पहले अपन 4 एंड -5 ले लेते हैं, तो यहाँ रख दिया 4 -5, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, रूट चले गए। ठीक है, और अपन को क्या लेना है, -12 एंड -1, तो अपन यहाँ रख लेते हैं -12 -1, तो -12 + 1 हो गया का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते ही कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर +9 का, और यहाँ कितना हो जाएगा, -11 का होल स्क्वायर, रूट रह गई। ये 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, और -11 का स्क्वायर भी प्लस में ही हो जाता है क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दोनों को अगर अपन एक सॉल्व करते हैं, 121 और 81 जोड़ना है, ठीक है, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये हो गया 202 का रूट, ये आ रहा है अपना। तो यहाँ पे भी वापस 202 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 एंड 101, जो दोनों ही प्राइम नंबर है तो पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है
ये 5 है, 85 अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। ये चीज़ अपन को थोड़ा सोचना है। ये तो 5 ही है, ये अप्रोक्सीमेटली 9 के बराबर है, तो 9 + 5 कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 14। और ये किसके आसपास होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 या 14 के आसपास है, बट एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है ये इससे। तो सिंस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है, सिंस RB + BC इज़ नॉट इक्वल टू RC, वो RC के बराबर नहीं है, देयरफॉर द 3 पॉइंट्स विल नॉट बी ऑन स्ट्रेट लाइन, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे या कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, बस ख़त्म हो गया आंसर। अब इसने एक चीज़ और एक्स्ट्रा अपन को बोली थी कि आपको ये क्या करना है, प्लॉट भी करना है। तो इन तीनों को अपन लोकेट करके देखते थे, R, B एंड C को। तो हमने यहाँ ग्राफ पेपर भी रखा हुआ है, R, B एंड C को अपन को लोकेट करना है। तो क्या क्या पॉइंट्स से अपन देख लेते हैं। R की वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं -5 -1, B की वैल्यू है -2 -5 एंड C की वैल्यू है 4 -12। इन तीनों को लोकेट करके देख लेते हैं अपन इस ग्राफ पेपर, राइट। सबसे पहला अपन को लेना है R। R कहाँ पे होगा, -5, तो -5 x के ऊपर, -5 एंड -1, ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अपना R होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 -1, और ये क्या ले लेंगे अपन, R, सिंपल सा। फिर अपना पॉइंट क्या आ रहा है, B, -2 -5, तो x की जगह -2, तो ये -2 पे अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, और -5 पे एक परपेंडिकुलर लाइन, तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अपना B हो जाएगा, है ना। तो अपन ने ये ले लिया -2 -5, -2 -5, और इसको अपन ने नाम दे दिया B। लास्ट पॉइंट जो C है, वो C क्या है, 4, तो 4 से चालू होगा x, और -12 है, वो काफ़ी नीचे है, -12 इधर एंड 4, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये वाला आंसर होगा। तो इस जगह अपन को 4 एंड -12 पे 1 2 3 4 ये यहाँ पे लोकेट करना है। इसको अपन दे देंगे 4 -12, और ये अपना क्या था, C। अब हम ज्वाइन करके देखेंगे कि सही में ये एक लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो थर्ड पॉइंट देखो थोड़ा सा मिस कर गया, जस्ट अ लिटिल, ध्यान से देखेंगे तो ये उसके ऊपर से नहीं जा रहा है, तो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये क्रॉस चेक भी हो गया। इसी टाइप जो जो पहला क्वेश्चन किया था अपन ने, उसको भी अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके पॉइंट्स क्या क्या थे, वो पॉइंट्स अपन इस साइड लिख देते हैं और अपन सॉल्व करके देख सकते हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसमें, एम था -3 -4, हमारे पास था A 0 0 है, हमारे पास था G 6 8। सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो लोकेट करके देख लेते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले है M का है -3 एंड -4, तो x का -3, y का -4, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन जगह हो जाती। तो -3 -4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पॉइंट लोकेट किया, -3 -4 कोऑर्डिनेट्स लिखे और M को मार्क कर दिया। उसी टाइप से A, देखो A कितना आ रहा है, 0 0 0 0, तो क्या होता है, ये x का 0 y का 0, ये सेंटर ही हो जाता है, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट लोकेट किया हमने, 0 0 दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद अपन ने इसके A लिख दिया इसका पॉइंट। अब लास्ट था हमारा 6 8 6 8, x की जगह 6 और y का क्या आएगा 8, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6 8, तो 6 8 भी लोकेट कर देते हैं। 6 8 ये रहा, 6 8 कोऑर्डिनेट्स लिखे और इसको नाम दे दिया G। अब हम एंड से जोड़ के देख लेते हैं कि बात सही आ रही है, एक लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को आपको जोड़ के देखना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को। तो हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से भी जा रहा है, तो दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो यही बात हुई थी कि दे आर कोलिनियर, और ये यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया, राइट। तो अपन ने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, 6th एंड 7th। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ओके।